हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो आपके 2018 में आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। तो इससे क्या होगा कि आप ये इवेल्युएट कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको अभी कितना कुछ और पढ़ना है। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि आपके 20 प्लस मार्क्स बन जाएंगे। अगर आपका स्कोर 20 प्लस आता है तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर 20 से कम स्कोर आपका आता है तो सोचिए कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, Who among the following is the present chairman of the National Commission for Women? तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था 2018 में। तो अभी हमारा 2021 चल रहा है, तो जो भी हमें आंसर करना है वो आज के अकॉर्डिंग करना होगा अगर हमसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके क्वेश्चन में है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? तो वर्तमान में पूछा है। तो ऑप्शन है आपके पास गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मलिनी भट्टाचार्य, यस्मीन अब्रार। तो ये कुछ 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो आपको टाइम देते हैं कुछ 5 सेकंड का। तो देखिए, जो इसका आंसर होगा वो उस टाइम पे भी रेखा शर्मा था और आज भी रेखा शर्मा ही है, क्योंकि 2018 में जो आपकी अध्यक्ष थी वो रेखा शर्मा ही थी और आज भी आपकी रेखा शर्मा ही है। बट अगर एग्जाम 2022 में होता और चेंजमेंट आ जाता तो आपको अपना आंसर चेंज करना पड़ता। फिलहाल अभी के लिए देखा जाए तो रेखा शर्मा ही आपकी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, The joint sitting of the Lok Sabha and Rajya Sabha of State is summoned by। जो लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक है वो किसके द्वारा आयोजित की जाती है? ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, लोकसभा के अध्यक्ष द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, संसद द पार्लियामेंट, राज्यसभा के सभापति द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो देखिए, जो आपकी लोकसभा है और जो आपकी राज्यसभा है, जो इन दोनों की बैठक होती है वो किसके द्वारा आयोजित करी जाती है, ये आपको इस आंसर में बताना है। तो देते हैं आपको कुछ 5 सेकंड का टाइम। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो बहुत ही इजी है। जो राज्यसभा और लोकसभा है उनकी बैठक को जो भी मतलब आयोजित करता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? हमारा राष्ट्रपति होता है, हमारा प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? इंग्लिश में है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज सिस्टम? तो आपके पास भाग 9 है, भाग 6 है, भाग 4 है और भाग 3 है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में यही बताना है, जो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान है वो कौन से भाग में है। तो इसका आंसर आपका हो जाता है कि ये आपके भाग 9 के अंदर है। तो ये जो आपका भाग 9 के अंदर है और आर्टिकल 243 के अंदर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। जो आपका 74 संविधान संशोधन का संबंध है वो किससे है? ऑप्शन आपके पास है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय से, राष्ट्रपति की शक्तियों से या फिर संसद की शक्तियों से। तो ये कुछ 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसमें आपको बताना होगा जो आपका 74th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे रिलेटेड है।
तो इसका आपका आंसर हो जाता है आपका अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे आप क्या कहेंगे, शहरी स्थानीय। तो देखिए 74th अमेंडमेंट जो है उसका संबंध तो अर्बन से है, और जो आपका 73 पूछ लिया जाए तो उसका संबंध आपका रूरल से है, ग्रामीण से है। तो ये 74 और 73 दोनों ही आपको याद रखने हैं। 74 अमेंडमेंट का संबंध आपका अर्बन से है और 73 अमेंडमेंट का संबंध आपका रूरल से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस सॉल्युबल इन रेन वाटर कॉजेज एसिडिक। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको आंसर सिलेक्ट करना है अपना, कौन सा आपका आंसर सही है। और देखिए आज अगर आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो आज आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप का पेपर आपको देखने को मिलता है। अब आप देख रहे हैं आपसे रिलेटेड, पार्लियामेंट से रिलेटेड, लोकसभा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, मतलब पॉलिटी से भी क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। तो इसका आंसर आपका हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। और एक क्वेश्चन हमसे और पूछ लिया जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जो ताजमहल है उसका जो पीला पड़ने का कारण है वो क्या है। तो उसमें भी यही हमारा आंसर होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ही वो ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया। रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट हैज बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट हमने कहां से लिया है। तो हमने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से लिया है। तो ये वाला हमने कहां से लिया था, हमने अमेरिका से लिया था, इंग्लैंड से लिया था, या फिर स्विट्जरलैंड से लिया था, या फिर आयरलैंड से लिया था। तो इसका आंसर भी आप बताएंगे। और एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछती हूं, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहां से लिए गए हैं। इन्हीं ऑप्शन में से कोई सा आंसर होगा तो उसका आंसर क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है हमारा इंग्लैंड। जो भारत में रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट है वो हमने कहां से लिया है, हमारा इंग्लैंड से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। हु कैरीज आउट नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। ऑप्शन है आपके पास भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट, गृह मंत्री होम मिनिस्टर, लोकसभा के सचिवालय लोकसभा सेक्रेटरी। तो आपको इसका आंसर बताना है कौन आपकी ये अधिसूचना जारी करता है। तो इसका आपका आंसर हो जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे आप क्या कहेंगे, भारत का निर्वाचन आयोग आपका जो होता है ये आपका ये अधिसूचना जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, द फर्स्ट आवर ऑफ बिजनेस ऑफ द लोकसभा। जो आपका लोकसभा की कार्यवाही का पहला घंटा होता है या प्रथम घंटा होता है उसे आप क्या बोलते हैं। मोस्टली इसका आंसर कभी कभी हम 0 लगा देते हैं, तो ये इसका आंसर नहीं होता है। तो आपके पास अब 3 ऑप्शन है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन आपके पास सार्वजनिक काल माना जाएगा, पब्लिक आवर्स। नेक्स्ट है आपका विशेषाधिकारी काल, एंड लास्ट है आपका प्रश्न काल। तो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है हमारा क्वेश्चन आवर। इसे हम क्या बोलते हैं, हमारा क्वेश्चन आवर प्लस प्रश्न काल कहेंगे इसे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ यूज वाटर,
प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडार, वर्षा जल का जमाव और भंडार, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, पानी का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब आप कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं अपने रेन वाटर को, इसका मतलब क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंडियन राइनोसोर इज प्रोटेक्टेड इन, जो भारतीय गैंडा है वो कहाँ संरक्षित है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, या बांदीपुर नेशनल पार्क में, या फिर आपका गिर नेशनल पार्क में। तो इसका आपको टाइम दिया जाता है 5 सेकेंड का, जिसमें आप आंसर बता सकते हैं। तो जो हमारा भारतीय गैंडा है वो कौन से हमारे नेशनल पार्क के अंदर सुरक्षित माना जाता है, तो वो हमारा है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कि हमसे पूछ सकते हैं कि गिर नेशनल पार्क हमारा कहां पर है, तो गिर नेशनल पार्क हमारा गुजरात में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा उत्तराखंड में है, और बांदीपुर नेशनल पार्क आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कहां पर है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ट्रू अबाउट एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो किस तरह से होता है। तो ये कुछ 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट है, एक वे करेक्ट है। सबसे पहला ऑप्शन है, तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, कंज्यूमर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास डिकम्पोजर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। एंड थर्ड ऑप्शन है आपके पास प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। एंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला है आपका उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। नेक्स्ट है आपका अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। थर्ड है आपका उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। एंड फोर्थ है आपका उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो देखिए, कल हमने आपको समझाया था जो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट हम आपको यही पढ़ाने वाले थे कि जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसका जो चैन होता है वो किस तरह से बनता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे क्या आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हमारे प्लांट कहते हैं, या फिर उन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि वो हमारा अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं। तो इसलिए पहले नंबर पर कौन आता है, हमारे पहले नंबर पर हमारे प्रोड्यूसर आते हैं। दूसरे क्या होते हैं, दूसरे हमारे आते हैं कंज्यूमर, जिसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। वो किस पे डिपेंड रहते हैं, वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहते हैं। और कंज्यूमर के बाद हमारे आते हैं डिकम्पोजर, जो आपके कंज्यूमर पर डिपेंड रहते हैं। तो जो आपकी चैन बनेगी वो क्या बनेगी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो ये कौन सा आंसर है आपका, ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाता है। तो इसमें आप क्या कहेंगे, सबसे पहले उत्पादक आएगा, उसके बाद उपभोक्ता आएगा, उसके बाद आपका डिकम्पोजर आएगा। तो ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ग्रीन हाउस गैस विच इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर। जो ग्रीन हाउस गैस है वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो आपके पास ऑप्शन है प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। तो आप बताएंगे इसमें से करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा। तो हमारा आंसर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपकी प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगामेंट। जो हमारा मतलब ये पूछा है कि किस वर्णन की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं।
कौन से मतलब क्या चीज उनके अंदर प्रेजेंट रहती है जिसकी वजह से वो हरे भरे दिखाई देते हैं। तो जब आपने कभी फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा तो आपने समझा होगा कि क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, हमारे पौधे हरे भरे रहते हैं। तो इसका आंसर आपको पता ही है, तो डायरेक्ट हमने बता दिया, भूल गए थे। तो क्लोरोफिल आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, इसी की वजह से आपके पौधे हरे भरे रहते हैं। और एक आपको फोटोसिंथेसिस को पूरा पढ़ना चाहिए कि क्या क्या यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, तो वो हम आपको डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस के अंदर, जिससे अगर और कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो वो भी आप आंसर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन एक्टिविटी दैट कॉज क्लाइमेट चेंज ऑन द अर्थ इंक्लूड। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो जो मनुष्य हैं वो ऐसी क्या क्या एक्टिविटी करते रहते हैं जिनके लिए वो जिम्मेदार रहते हैं, जो हमारी वायु में परिवर्तन आता रहता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिसके कारण ऐसा होता है। तो आपके पास ऑप्शन है बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, वनों को जलाने के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कृषि की मतलब कृषि क्रियाकलाप के लिए, या फिर अल्कोहल का उपयोग। तो ये तीनों चीजें आपसे बताई हुई हैं या फिर उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा। तो आप कमेंट में बता सकते हैं आपका आंसर क्या है। तो हमारा इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबाव होगा, बिकॉज ये तीनों ही कारण हैं जिसके कारण हमारी जलवायु में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यूफाबिरसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो आपके पास ऑप्शन है जेट्रोफा, कैडलर ट्री, कॉपर लीफ, सर्पगंधा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे गलत हो जाए। तो नेक्स्ट इसका आंसर पहले बता देते हैं, इसका आंसर आपका होगा जेट्रोफा। तो जेट्रोफा आपकी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्वीन ऑफ हर्ब्स इन द मोस्ट स्केयर हर्ब ऑफ इंडिया, द मेडिसिनल प्लांट हैज इंपोर्टेंट इन हिंदू माइथोलॉजी एंड हैज साइंटिफिक नेम। तो जो जड़ी बूटी की रानी मानी जाती है, सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, इतने से ही हमें समझ में आ जाता है जड़ी बूटियों की रानी है, पवित्र है। तो ऑप्शन में क्या क्या है आपके पास, तुलसी है, रोजमेरी है, अजवाइन है, धनिया है। तो सबसे ज्यादा पवित्र कौन है? तुलसी है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तुलसी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को करने की ट्रिक भी बनाइए। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं कुछ चीजें ऐसी छांटिए अपने ऑप्शन में से जो उससे थोड़ा मैच कर जाए। ये नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, पूरा रीडिंग मार रहे हैं एग्जाम में। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है। जैसे हम आपको कुछ टैग वर्ड्स भी कराएंगे आगे क्लासेस में। टैग वर्ड्स क्या होते हैं? टैग वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे हमें जो पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। जैसे अक्सर आप कभी भी ओनली का यूज देखते हैं, तो ओनली बहुत जगह मतलब मिलता है आपको पेपर में। तो ओनली हमें पेडागोजी में जहां मिल जाता है उसे हमें नहीं लगाना होता है, क्योंकि वो एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। तो ऐसे ही काफी टैग वर्ड्स होते हैं जो हम आपको पर्सनली वीडियोस के अंदर कवर कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक इज कोल्ड। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? जो पीने योग्य आपका पानी होता है उसे आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने आंसर आपका अपने आप ही बोल दिया, पीने लिए सुरक्षित बोलते पीने योग्य पानी बोल दिया, तो आपको आंसर पता ही चल गया। तो आंसर आपका पहला ही है। तो पीने योग्य पानी को आप बोलते हैं जो आपकी ड्रिंकिंग के लिए सेफ होता है। तो इसे ही आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? पोर्टेबल वाटर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, और ये आपका SCERT से ही है। जो हम आपको बताते हैं SCERT से काफी क्वेश्चन आपका इसमें कवर हुआ है। तो लास्ट में जब वीडियो पूरी एंड हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका SCERT से ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984
was due to the leakage of which of the following gas। जो आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी थी वो कौन सी गैस के रिझाव से हुई थी? तो इसका ऑप्शन आपके पास है मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रोस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर आई होप सभी को पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर हम कहीं ना कहीं पढ़ ही लेते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, आपकी ये वाली गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए, या बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मान लीजिए। तो ये क्वेश्चन अक्सर हमें पता है, हम एनवायरनमेंट का पेपर देने जा रहे हैं तो इसके बारे में तो हर किसी को पता है। तो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो कब मनाया जाता है? तो आंसर इसका हो जाता है 5 जून को आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। बट ऐसा हो सकता है कि ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अब 2021 में हमसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जगह वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम पूछ सकते हैं। तो उस थीम में हम क्या बताएंगे? जो हमारी इस ईयर की थीम थी वो थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो अगर ऐसे पूछ लिया जाता है तो आप ये भी बता सकते हैं, और आपसे इतना भी पूछ सकते हैं कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो जो स्टार्टिंग हुई थी वो आपकी 1972 में आपकी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की स्टार्टिंग हुई थी, तभी से ये हमारा मनाया जाता है। और जो इस साल की थीम है वो आपकी थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो क्वेश्चन का लेवल चेंज हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उससे रिलेटेड पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमएस स्वामीनाथन वॉज। जो एमएस स्वामीनाथन हैं वो क्या है? एक पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, कृषि वैज्ञानिक थे, एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, इकोलॉजिस्ट थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। तो आपको अपना आंसर बताना है। तो आपका इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाता है, वो एक एग्रीकल्चर मतलब एक कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे वो? एक आपके कृषि वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वेयर इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो आपका कहां पर स्थित है, ये आपको इनमें बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है न्यू दिल्ली है, अहमदाबाद है, देहरादून है। तो कहां पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है देहरादून में। कहां पर स्थित है? देहरादून में स्थित है आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें जो आपके ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं? ऑप्शन है आपके पास हीलियम को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या ऑक्सीजन को। तो ये बताइए, जब प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसमें वो क्या करते हैं? नॉर्मल सी बात है, वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन हमें देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द वेस्ट प्रोड्यूस आर कॉल्ड। जो अपशिष्ट उत्पाद हैं उनको खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट को फीड करते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? वो आप कहते हैं मृत भक्षी कहते हैं, मांस भक्षी कहते हैं, या शाक भक्षी कहते हैं, या फिर रामायण भक्षी कहते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाता है मृत भक्षी, जिसे आप डेट्रीवोरस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज ड्राइव फ्रॉम हीटेड ग्राउंड वाटर। क्या बोला है क्वेश्चन में? आपका जो भूमंडल मतलब भूमजल, जो भी भूमि का जल है, से किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है?
जो भी आपकी इसमें ऊर्जा निकलती है वो किस प्रकार की होती है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में आपके पास है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका आपका आंसर हो जाता है जियोथर्मल एनर्जी। तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं जिनका डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक भी आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा 16 ग्रासलैंड आर फाउंड इन, जो आपका 16 घास स्थल है वो कहां पर पाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है पश्चिमी घाट पर मतलब वेस्टर्न घाट पर, पूर्वी घाट पर, ईस्टर्न घाट पर, हिमालयास पर या विंध्याचल पर। तो ये जो आपका 16 घास स्थल है ये आपका पाया जाएगा पश्चिमी घाट पर। तो आई होप आप सभी का आंसर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन इंडिया पेलिकन ब्रीड इन, जो भारत में पेलिकन पक्षी हैं वो कहां पर प्रजनन करते हैं। तो ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है नेलापट्टू, कुंथमकुलम, कोकरा बेलूर, उपयुक्त सभी। तो आपको इसमें बताना है जो पेलिकन पक्षी हैं ये कहां पर आपका प्रजनन करते हैं। तो इसके अंदर आपके ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो ये सारे पक्षी हैं ये जो हमारा साउथ का पोर्शन होता है नीचे, मतलब आप मैप को देखते हैं इस तरह से, इस पोर्शन के अंदर ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका SCERT से पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला है मीना-माटा डिजीज वॉज कोज्ड बाय ईटिंग फिश विच हैव हाई लेवल ऑफ। जो मीना-माटा रोग है वो ऐसी मछली को खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, पारा पाया जाता है। तो चलिए इसका आंसर मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, कोई बात नहीं, बट आई होप आपको पता होगा। तो जो मीना-माटा रोग है वो पारा, जब पारा मछलियों के अंदर अधिक मात्रा में हो जाता है और उसको खाने से फिर हमारा क्या होता है, मीना-माटा रोग होता है। और ये सबसे पहले कहां पे फैला था, ये आपका जापान में फैला था। जापान में कैसे फैला था, जापान में एक आपकी कोई फैक्ट्री थी जिसमें क्या हुआ, जिससे ये पारा एक मछलियों के जो पॉन्ड वगैरह होता उसमें गिरा और मछलियों ने उस पारे को खाया और उसको खाने से जब उनके अंदर अधिक मात्रा में वो चला गया तो जो उन मछलियों को खाता था उनको क्या हो जाता था, उनको मीना-माटा रोग हो जाता था। तो ये पारे का संबंध मीना-माता से होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपकी ओजोन परत है उसका जो अधिकतम हार्श हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, नॉर्थ पोल में हो रहा है, साउथ पोल में हो रहा है, इक्वेटर पे हो रहा है, नॉन ऑफ द अबाव होगा। तो इसका आंसर आपका होता है जो सबसे ज्यादा ओजोन का डिप्लीशन होता है वो आपका साउथ पोल में होता है, मतलब आपका दक्षिणी ध्रुव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है M पतंजलि शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है आपके पास मेहरचंद महाजन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास हीरालाल जे कन्हैया एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास SR दास। तो आंसर आई होप सभी कर देंगे इसका आपका आंसर है हीरालाल जय कन्हैया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और काफी क्वेश्चन आपके करेक्ट भी हो रहे होंगे। और आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका 30 आउट ऑफ में से कितना स्कोर आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रेड डाटा बुक इज रिलेटेड टू। जो आपकी रेड डाटा बुक है वो किससे रिलेट करती है। ऑप्शन है आपके पास नदियों में प्रदूषण से, या फिर आपका घटता भूगर्भजल स्तर डिक्रीजिंग अंडरग्राउंड वाटर लेवल, या फिर आपके एनिमल नियर एक्सटिंक्शन मतलब जो आपके जीव हैं उनकी विलुप्ति से, या फिर एयर पॉल्यूशन से। तो जो ये रेड डाटा बुक है
ये आपके जो विलुप्ति के करीब जीव हैं, जो विलुप्ति के करीब जीव हैं उनसे रिलेट करती है। और ये क्वेश्चन भी आपसे SCERT से पूछा गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन भी पसंद आए होंगे। तो अभी हम आपको बताते हैं कि कितने क्वेश्चन आपसे SCERT से ही पूछे गए हैं, जितना हमें पता है। तो ये जो रेड डाटा बुक है ये भी आपका SCERT से ही पूछा गया क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट आपका जो ये ओजोन परत से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी आपका SCERT में मिल जाएगा आपको। और जो ये मीना माटा रोग है ये भी आपको SCERT से ही मिलेगा। एंड जो ये 16 घास स्थल से रिलेटेड है, आई थिंक इसका कंफर्म नहीं कह सकते हैं, बट इससे रिलेटेड जरूर कुछ ना कुछ जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट आपका जो ये सारे उत्पादक रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ये भी आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। प्रकाश संश्लेषण से भी आपका वहां पे मिल जाता है कंटेंट। और एनवायरमेंट डे से रिलेटेड भी वहीं से आपको मिलेगा। भोपाल गैस की ट्रेजेडी भी आपको वहीं देखने को मिलेगी। वाटर से रिलेटेड बात भी आपकी उसमें कही गई है। तो मतलब ये मान लीजिए पूरे इसमें मेरे ख्याल से 15 के अराउंड क्वेश्चन आपको उसी से देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको फॉलो करनी है आपकी SCERT, उसके बाद आप कुछ और करिए। अगर आप SCERT कर लेते हैं तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि क्या क्या एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लिए जाते हैं आपके नेशनल पार्क, जो नेशनल पार्क आपके SCERT के अंदर गिवन है वो आपको सबसे पहले याद करने चाहिए, उसके बाद आप अदर याद करिए, क्योंकि हो सकता है वहीं से जो आपके 10-12 आपके नेशनल पार्क हैं वही आपसे क्वेश्चन में पूछ लिए जाएं। तो आई होप वीडियो, तो आज की वीडियो यहीं तक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर करिए, जिससे हम आपके साथ सारे जितने भी आपके यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के EVS के पेपर हैं उन्हें